प्यारे मित्रों शालोम, आप सबको शांति मिले। यह पवित्र नाम हिंदी नया नियम एक अनूठे प्रकार का बाइबल है। इसमें हमारे उद्धारकर्ता का असली हिब्रू नाम, हमारे स्वर्गीय पिता का असली हिब्रू नाम, संतों के हिब्रू नाम, स्वर्गदूतों तथा पवित्र जगहों के हिब्रू नाम या शब्दों को सही प्रकार से उच्चारण किया गया है तथा इसमें तू तड़ाक की भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु आप, आपके, आपको जैसे शब्दों को डाला गया है। इस ऑडियो बाइबल को सुनने के बाद आप कहेंगे कि बाइबल तो ऐसा होना चाहिए था। तो आइए सुनते हैं। मत्थ्या अध्याय 22। 1 पद। इस पर यहोशू फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगे। 2 पद। स्वर्ग का राज्य उन राजा के समान है जिन्होंने अपने पुत्र का ब्याह किया। 3 पद। और उन्होंने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। 4 पद। फिर उन्होंने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। 5 पद। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। 6 पद। औरों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। 7 पद। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। 8 पद। तब उन्होंने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। 9 पद। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें, सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। 10 पद। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे, क्या भले, जितने मिले, सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। 11 पद। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आए, तो उन्होंने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। 12 पद। उन्होंने उससे पूछा, हे मित्र, तुम ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गए? उसका मुंह बंद हो गया। 13 पद। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। 14 पद। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। 15 पद। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उनको किस प्रकार बातों में फंसाएं। 16 पद। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उनके पास यह कहने को भेजा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और एलोहिम का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं और किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि आप मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करते। 17 पद। इसलिए हमें बताएं कि क्या समझते हैं, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? 18 पद। यहोशू ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? 19 पद। कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उनके पास एक दीनार ले आए। 20 पद। उन्होंने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? 21 पद। उन्होंने उनसे कहा, कैसर का। तब उन्होंने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो एलोहिम का है वह एलोहिम को दो। 22 पद। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उन्हें छोड़कर चले गए। 23 पद। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उनके पास आए और उनसे पूछा। 24 पद। कि हे रब्बी, मोशे ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 25 पद। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। 26 पद। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। 27 पद। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। 28 पद। सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। 29 पद। यहोशू ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और एलोहिम की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। 30 पद। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी नहीं होगी, परंतु वे स्वर्ग में एलोहिम के दूतों की नाई होंगे। 31 पद। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो एलोहिम ने तुमसे कहा? 32 पद। कि मैं अब्राहम का एलोहिम और यित्सखाक का एलोहिम और याकूब का एलोहिम हूँ, वे तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों के एलोहिम हैं। 33 पद। यह सुनकर लोग उनके उपदेश से चकित हुए। 34 पद। जब फरीसियों ने सुना कि उन्होंने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए। 35 पद। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उनसे पूछा। 36 पद। हे रब्बी, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है?
37 पद। उन्होंने उससे कहा, तुम एलोहिम, अपने यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। 38 पद। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 39 पद। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। 40 पद। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। 41 पद। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यहोशुआ ने उनसे पूछा। 42 पद। कि मशीआह के विषय में तुम क्या समझते हो? वे किसकी संतान हैं? उन्होंने उनसे कहा, दाविद के। 43 पद। उन्होंने उनसे पूछा, तो दाविद रुआख में होकर उन्हें अदोन क्यों कहते हैं? 44 पद। कि यहोवा ने मेरे अदोन से कहा, मेरे दाहिने बैठिए, जब तक कि मैं आपके बैरियों को आपके पांवों के नीचे न कर दूं। 45 पद। भला जब दाविद उन्हें अदोन कहते हैं तो वे उनके पुत्र क्यों कर ठहरे? 46 पद। उनके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उनसे कुछ पूछने का हियाव न हुआ।